अच्छा गाइस, केमिकल काइनेटिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा। इसमें देखिए दो टाइप का रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी बेटा। ये रेट है हमारे पास, देखिए सपोज कर लीजिए हमने क्या बेटा, यहाँ पर एक रिएक्टेंट R गिव्स प्रोडक्ट P बेटा, ये लिखा हमने। और इस रिएक्शन के दो है बेटा, एक रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा बेटा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बनेगा। आप सुनिएगा बेटा, तो रेट ऑफ, मैं यहां पर लिखा हूं बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट equal to rate of formation of product. Rate of formation of product. ये बता, average rate of reaction equal to rate of disappearance of reactant equal to rate of formation of product. ये हमारे पास दो चीजें बेटा। आपको इस बात को समझना है बेटा, disappearance of formation का टेक्निकल पॉइंट को समझना है बेटा आपको। सपोज करिए मैंने एक रिएक्शन लिखा बेटा, ये बहुत सिंपल रिएक्शन शुरू किया बेटा। ये हमने किया बेटा, देखिए R प्लस S इक्वल टू, हमने किया बेटा P प्लस Q। ये तो इसके मोल मैंने आपको A लिखे, इसके मोल B लिखे, इसके मोल C लिखे, इसके मोल D लिखे। ये लिखे बेटा, रिवर्स रिएक्शन है। अब हमारे पास दो रेट होंगे बेटा, ये इक्वल रेट, डिफरेंशियल रेट लॉ बेटा। ये बेटा हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ में हमारे पास बेटा एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन बेटा, ये बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू, अच्छा बेटा जो ये नंबर है कोएफिशिएंट बेटा, ये पहले तो रिएक्टेंट का साइन नेगेटिव होता है बेटा, क्योंकि डिसअपियर हो रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन को सिंबल करते हैं बेटा। ये माइनस, ये जो A है बेटा, ये 1/A चला जाएगा बेटा। और कंसंट्रेशन ऑफ R बेटा, बिग ब्रैकेट कंसंट्रेशन ऑफ dR/dx बोलते हैं वैसे, dA/dx है तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा A। और आपको आगे बेटा डिफरेंशिएशन है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, dR/dt इक्वल टू माइनस 1/B, अगेन रिएक्टेंट है देखिए, और ds/dt मस्ट बी इक्वल टू प्लस 1/C dP/dt इक्वल टू प्लस 1/D dQ/dt। ये देखिए बेटा, ये एक्सप्रेशन। अब इसी में मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, अगर ये पूरा एवरेज रेट हो गया बेटा, ये देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ S, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Q। अगर आपको बोलता है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R एंड S बताओ रिस्पेक्टिवली, ये देखिए आपको पूछेगा नंबर 1 बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपियरेंस S, expression of disappearance of R, disappearance of R बेटा, disappearance of R with respect to disappearance of S। अगर ये बोलता है तो हमारे पास देखिए बेटा, ये इक्वल हो गया, सिंस A आपके पास dR/dt must be equal to minus ds/dt। इसका मतलब हो गया बेटा हमारे पास केवल डिसअपियरेंस ऑफ R को लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए बेटा, तो ये R रहेगा, बस ये माइनस रहेगा, माइनस का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, नंबर के साथ नहीं आएगा, अपॉन dt इक्वल टू, ये देखो A, ये A/B आ गया बेटा, और ये डिसअपियरेंस ऑफ ds/dt, ये बेटा आपके पास डिसअपियरेंस ऑफ R इक्वल टू डिसअपियरेंस, ये A और B बेटा आपके पास, और साथ में बेटा माइनस d/dt। ये एक्सप्रेशन आ गया बेटा। ये देखिए इसका डिसअपियरेंस निकालने के लिए इसकी वैल्यू दी रहेगी बेटा, ये नेगेटिव नंबर के साथ नहीं होता बेटा। अभी मैं लॉजिकली बता दूं आपको, सपोज करिए आपको बोला ये एग्जाम्पल के तौर पर, इफ द डिसअपियरेंस ऑफ
डिसअपियरेंस ऑफ एस इक्वल टू आपको बोल दिया बेटा 2.48 into 10 की पावर माइनस 5 बेटा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स ये रेट दिया बेटा उसने। अब हमको बोला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर निकालो। अब ये वैल्यू देखिए, इसका मतलब है बेटा ये दैट इज, इसका मतलब है माइनस ds by dt, माइनस ds by dt की वैल्यू हमको दिया बेटा 2.48 into 10 की पावर माइनस 5 ये दिया है देखिए। अच्छा इस वैल्यू को दिया है तो यहाँ पर अगर ये माइनस की ये ds by dt की वैल्यू होगी बेटा, ये माइनस इधर नंबर के साथ नहीं जाएगा। आपको क्लियर समझना है कि नंबर के साथ नहीं जाएगा, केवल ये एक्सप्रेशन का माइनस से बेटा डिसअपियरेंस हो रहा है। इट डजंट हैव एनी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब अगर मैं ये निकालता हूं तो माइनस dr by dt मस्ट में इक्वल हो गया बेटा मेरे पास a by b जो भी नंबर होगा, ये a by b का नंबर गिवन होगा बेटा इनटू इस समय हो गया बेटा 2.48 into 10 की पावर माइनस 5। ये बेटा a और b की वैल्यू मुझे मालूम होगी तो डिसअपियरेंस ऑफ r निकल गया बेटा। ऐसे करके बेटा अगर आपको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ दूसरा बेटा ऐसे में ये देखिए एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ p के साथ निकालने को बोलेगा बेटा फॉर्मेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू डिसअपियरेंस ऑफ r बोलेगा बेटा। ये दूसरा देखिए इसी में बोला एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ p एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ p लिखा पड़ा एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ p with respect to disappearance of r। ये देखिए बेटा आपको p और r का रिलेशन पूछ रहा बेटा। ये देखिए r और ये देखिए p, इन दोनों को रिलेट करिए बेटा। आपके पास पहले p पूछ रहा था, आपके पास है बेटा सिंस 1/c dp अपॉन dt इक्वल टू आपके पास हो गया बेटा माइनस 1/a dr by dt। इसका मतलब बेटा ये dp by dt ऐसे ही रहेगा इक्वल टू c इधर आएगा बेटा c by a ब्रैकेट माइनस dr by dt। ये बेटा वैल्यू आपको दी रहेगी, इसकी वैल्यू डिसअपियरेंस दी रहेगी बेटा और ये आप निकाल देते बेटा सिंपल पॉइंट डिसअपियरेंस बोला बेटा। ठीक है, ऐसे करके किसी के साथ रिलेशन कर सकते बेटा एवरेज रेट इक्वल आएगा। एवरेज रेट चाहे इससे निकालो या एवरेज रेट इक्वल ये एवरेज रेट इक्वल ये या लास्ट वाले के साथ एवरेज सब कुछ मालूम होगा, आप एवरेज रेट भी निकाल सकते हैं बेटा। आप देखिए बेटा दूसरा पॉइंट इसी का, अगर इक्वेशन बदल दिया बेटा, सपोज कर लीजिए हमको एक नॉर्मल इक्वेशन पूछा बेटा डिसअपियरेंस वाले का, मैं आपको लिख के दे रहा हूं इधर देखिए। सपोज करिए बेटा हमको दे दिया NO2 प्लस O2, ये बेटा आपको दिया ये हाफ ऑफ O2 दिया बेटा, आपको बोला बेटा 2N2O5 N2O5 दिया बेटा। ये बैलेंस रिएक्शन चेक करिए, NO2 2 4 और 5 N2O5 बन गया। अब इसका एक्सप्रेशन करने को बोला बेटा डिसअपियरेंस एवरेज रेट, तो एवरेज रेट का रिलेशन देखिए बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू, ये देखिए ये रिएक्टेंट है साइन माइनस 1/2 dNO2 अपॉन dt डिसअपियरेंस ऑफ NO2 इक्वल टू माइनस ये बेटा 1/2 है, ये 2 ऊपर जाकर देखिए ये ऐसा है बेटा, ये ऐसा देखो 1/2 है बेटा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 dO2 अपॉन dt, ये देखिए बेटा ये लॉजिक इक्वल टू हमारे पास बेटा dN2O5 अपॉन dt, ये रिलेशन है बेटा देखिए। अब इसमें आप किसी के साथ किसी को रिलेशन कर सकते हैं बेटा, डिसअपियरेंस ऑफ NO2 के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा डिसअपियरेंस ऑफ NO2 एंड O2 का रिलेशन बिटवीन डिसअपियरेंस ऑफ NO2 एंड O2 का रिलेशन। अब देखिए रिलेशन ये है बेटा सिंस 1/2 dNO2 by dt
इक्वल टू -2 DO2 अपॉन dt। अच्छा क्लियर कट है बेटा, ये माइनस माइनस प्लस मत करना, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस नहीं होने वाला बेटा, ये गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ये कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, खाली आपको बताना है डिसअपियरेंस ऑफ NO2 का मतलब केवल NO2 दिखना चाहिए इधर। NO2 अपॉन dt इक्वल टू, ये देखो बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, पहले 2 2 4 हो गया बेटा, ये देखिए ये 4 ब्रैकेट माइनस DO2 अपॉन dt, ये बेटा रिलेशन आ गया 4 into DO2 upon dt, this one is the relation, ये देखिए, और N2O5 के साथ करोगे तब भी यही होगा बेटा। आप पॉइंट केवल ये है बेटा, इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंस में न्यूमेरिकल आता है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे बेटा आंसर निकल जाएगा। ये बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन वाला बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं बेटा इसे। अच्छा बेटा अब देखिए दूसरा हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ के बाद अब हमारे पास आता है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है, इससे हम लोग लिख रहे हैं बेटा दूसरा लॉ, रेट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी कि इंटीग्रल रेट लॉ। ये बेटा इंटीग्रल रेट लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ये देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन करते हैं बेटा इंटीग्रल रेट लॉ का, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता है बेटा। आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टेक्निकल मतलब भी समझ जाते हैं बेटा क्या है। देखो इसी रिएक्शन को लिखा बेटा हमने बिल्कुल यही, ए सपोज करिए हमने A प्लस बी लिख लिया, गिव्स हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, हमें नहीं पता प्रोडक्ट में R प्लस S है या क्या है, लेकिन आप देखिए ये A मोल है, ये B मोल है, ये इसके C मोल है, ये इसके D मोल है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का केवल और केवल बेटा रिलेशन रिएक्टेंट से होता है, बिलोंग्स टू, मतलब अब मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा, इट इज बेस्ड ऑन या डील्स ओनली विद रिएक्टेंट, डील्स विद रिएक्टेंट, ये केवल रिएक्टेंट के साथ डील करता है, इसका प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है। तो जो एवरेज रेट इसका भी आएगा बेटा, ये देखिए इसका जो एवरेज रेट आएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू, अगेन बेटा बस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये देखिए इसका मतलब हो गया जो एवरेज रेट आ गया बेटा हमारा, दिस मस्ट बी इक्वल टू K, और ये कोएफिशिएंट आता है बेटा इनका, ये कोएफिशिएंट यानी कि इनका नंबर पावर में जाता है, तो K रेट कांस्टेंट हो गया A टू द पावर A और B टू द पावर B बेटा। ये बेटा हमारे पास देखो रेट, एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू दिस वन। अब मैं रिलेट करूंगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा अगर ये है तो यहां पर अब कंडीशन आएगा बेटा, इफ A प्लस B की वैल्यू 0, A प्लस B इक्वल टू 1, A प्लस इक्वल टू 2, A प्लस B इक्वल टू 3, A प्लस B इक्वल टू 1.5, A प्लस B इक्वल टू 2.5 या ऐसा कोई और बेटा। तो ये देखिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये 3/2 ऑर्डर रिएक्शन है, ये 5/2 ऑर्डर रिएक्शन है। ये देखिए A प्लस B 5/2 ऑर्डर 0 ऑर्डर, ये सोडा आपके पास रिलेशन का तरीका सुनो बेटा, ये हमारे पास रिलेशन आया। अब मैं दोनों का ऑर्डर को रिलेट करता हूं, देखिए बेटा हमको बोला गया डिसअपियरेंस का साथ रिलेट करो, तो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको रिलेट करना, देखिएगा बेटा, ठीक है। हमने लिखा बेटा ट्वाइस ऑफ N2O5 गेट्स 4NO2 प्लस O2, rate of disappearance of A is relation between rate disappearance of N2O5 and average rate of, ये बेटा आपको रिलेट करना है, आपको समझना पड़ेगा बेटा कैसे रिलेट करेंगे हम, ध्यान से सुनिए बेटा। इन जनरल बेटा 2 of N2O5 के साथ हम रिलेशन करेंगे, आपको समझना है बेटा यहाँ पर N2O5 के टर्म्स में क्या होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा बेटा, सूडो मॉलिक्यूलर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी ये यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा N2O5 का लॉजिक।
आपको रिलेशन के टर्म्स में आपको समझाते हैं बेटा कैसे कैसे बोलेगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है बेटा, मैं आपको लिख देता हूं कि बेटा आप कंफ्यूज कर जाएंगे, पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये इसको 2 कर रहा हूं, ये देखिए ये 2 और ये हाफ ऑफ O2 कर दिया मैंने। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन the formation rate of formation of NO2 and rate of reaction ये अब आपको लॉजिक सुनिए बेटा क्या है आपके पास N2O5 2NO2 और O2 है, तो मेरे पास सबसे पहले एवरेज रेट का फॉर्मूला आएगा। एवरेज रेट इक्वल टू माइनस dN2O5 बाय dt इक्वल टू 1/2 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू 2dO2 अपॉन dt। ये देखिए बेटा एवरेज रेट इक्वल टू हमारे पास डिफरेंशियल रेट लॉ। बेटा दूसरा जो एवरेज रेट है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द माइनस dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/2 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू dO2 बाय dt, जो हमको दिखाई दे रहा है बेटा। अब इसको रिलेट करते हुए एवरेज रेट का रेट लॉ में, तो हमने क्या बेटा रेट कांस्टेंट K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर 1। ये देखिए बेटा ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 हो गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमें निकालना बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये फॉर्मेशन ऑफ NO2 देखिए, ये भी एवरेज रेट है, ये सर्कल और ये सर्कल बेटा दोनों एवरेज रेट इक्वल है बेटा। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 देखिए, ये मैं लिख रहा हूं बेटा, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दिया तो आपका रिएक्शन का एक नया पैटर्न आ जाएगा बेटा। ये देखिए नया पैटर्न कैसे आएगा, देखिए बेटा K ऑफ आपका N2O5 आपके पास आ गया एवरेज रेट का वैल्यू बेटा, ये देखिए बेटा 1/2 और dNO2 अपॉन dt इक्वल टू K इंटू N2O5। ये बेटा अब हमारे पास केवल dNO2 अपॉन dt चाहिए हमें, तो dNO2 अपॉन dt की वैल्यू आ गई बेटा 2K इंटू N2O5। ये बेटा रिलेशन आ गया, देखिए दिस वन द करेक्ट वन। हम दोनों को रेट इक्वल कर सकते हैं बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रल रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ, दोनों रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बेटा हम रिलेट कर सकते हैं। आसानी से रिलेट हो जाएगा बेटा हमारे पास, इसको ध्यान रखना बेटा आपको, ये आसानी से रिलेट हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए बेटा थोड़ा सा पॉइंट सुनिएगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं दूसरा पॉइंट बेटा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या क्या है? कुछ रूल्स होते हैं बेटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो रूल्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रूल्स फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम लिखते हैं बेटा पहला रूल देखिए बेटा, रूल नंबर 1 डिफरेंट रूल है बेटा, ये रूल नंबर फर्स्ट की बात हुई बेटा। एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कोई भी रिएक्शन जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा इज सपोज्ड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस in the presence of catalyst, any reaction that takes place in the presence of catalyst is supposed to be zero order reaction. Is supposed to be zero order reaction बेटा। ये देखिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन उस समय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा,
कैटलिस्ट पे डिपेंड, क्योंकि कैटलिस्ट से ही रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। अगर कैटलिस्ट न हो तो वो रिएक्शन बहुत कम होगी बेटा। एक बायोलॉजिकल फैक्ट है आपको मालूम है बेटा, एक चपाती अगर हम बचपन में खाते हैं, उस चपाती को हमें डाइजेस्ट करने के लिए 40 साल चाहिए। अगर बचपन में एक चपाती खा ली, अगर बॉडी में एंजाइम नहीं हो रहे, कैटलिस्ट जनरेट नहीं हो रहे बेटा, तो वो चपाती 40 साल तक चल जाएगी। फिर 40 साल बाद एक और चपाती खाएंगे, आपको 2 रोटी चाहिए बस जिंदगी में, लेकिन आप तो एक ही दिन में 40-40 रोटियां खा जाते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉडी में एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम की वजह से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये आपको चलता रहता है, आपको समझना है। तो आप सपोज टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब ये हो गया, देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने बहुत ही सिंपल रिएक्शन लिखा, CH4 + Cl2 लिखा और यूवी लाइन लिखा, ये यूवी लाइन। इसका मतलब हमारे पास ये कंपाउंड बन गया बेटा CH3Cl + HCl। मालूम है आपको ये रिएक्शन यूवी की प्रेजेंस में हो रहा है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट है बेटा, यूवी लाइट है, ये केवल अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है बेटा। अगर मोमबत्ती जलाएंगे या लकड़ी के दिया जला के या लकड़ी जला के आप आग देंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब हो गया, दिखने में ऐसा लग रहा था ये ऑर्डर 2 है, 1 मोल 2 ऑर्डर, लेकिन है वो जीरो ऑर्डर, क्योंकि यूवी लाइट में हो रही है। अगर अल्ट्रावायलेट न दिया जाए तो ये रिएक्शन होने से रही, इसलिए ये ऑर्डर जीरो होगा। तो मैं लिखूंगा बेटा रेट इक्वल टू K इंटू CH4 की पावर 1 और Cl2 की पावर भी 0 और Cl2 की पावर भी 0। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। देखिए उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हूं, आपको क्लियर करना था बेटा CH4। ये देखिए, अच्छा मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं बेटा, इसी में देखिए, अगर मैंने लिखा बेटा ट्वाइस KClO3, यहां पर आपको मालूम है बेटा मॉलिब्डेनम होता है, लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बनाने का प्रोसेस है बेटा, और ये आपको मालूम है बेटा ट्वाइस KCl + 3O2, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, तो ये ऑर्डर भी जीरो है बेटा। तो अगर मैं रेट लिखूंगा इसका, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू KClO3 की पावर 0। ये देखिए बेटा जीरो ऑर्डर हो गया, ये इसका कोई ऑर्डर नहीं। मैं तीसरी रिएक्शन लिखता हूं, देखिए SO2 + O2 gives SO3। ये बेटा आपके पास ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NO गैस, ये देखिए बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। ये भी जो ऑर्डर हुआ बेटा इसका रेट दैट मस्ट बी इक्वल टू आल्सो 0, SO2 की पावर 0 और O2 की पावर भी 0। ये देखिए बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया, यानी कि जितने भी कैटालिटिक रिएक्शन होंगी बेटा वो सबके सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी, ये समझना जरूरी है हमें। और कैटलिस्ट के एब्सेंस में कोई रिएक्शन होता है तो उसका रूल 2 हो गया बेटा, ये तो हमने लिखा बेटा कैटलिस्ट। लेकिन कोई एसिड कैटलाइज्ड या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी बेटा, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। मैं पहले लिख देता हूं बेटा नोट में, however acid catalyzed or base catalyzed reactions are not supposed to be zero order reaction। ये तो ये नोट हो गया। however acid catalyzed, base catalyzed reactions are not supposed to be जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बेटा एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है। जैसे आपने बोला CH3OCH3, ये इसमें हमने H पॉजिटिव की रिएक्शन की, कोई एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस किया बेटा, ये लिख देता हूं मैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, ये देखिए +H2O लिखूं और यहां पर मैंने H पॉजिटिव कर दिया आपको, तो ये रिएक्शन आपका जो CH3OH बनेगा बेटा 2 मोल, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये सिर्फ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, अभी हम दूसरे नोट में लिखेंगे इट इज नॉट सपोज्ड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नॉट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और कौन सा ऑर्डर होगा फिर आपको ये समझाते बेटा, आपको ये जीरो ऑर्डर, कोई एसिड या बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी बेटा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अगर नॉर्मली कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, एसिड बेस कैटालाइज्ड नहीं है, वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर होंगी बेटा। और अगर एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके टर्म्स में, ये बेटा आपके पास। अच्छा बेटा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस कर रहे थे हाउ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। तो फर्स्ट रूल वी हैव डिस्कस्ड द ऑल द कैटालिटिक रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रूल नंबर 2 आ गया, देखिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रूल नंबर 2।
रूल नंबर 2 में बेटा मैं लिख रहा हूं, जितने भी वाटर रिएक्टेंट वाले रिएक्शन होंगे बेटा, इन अ रिएक्शन व्हेन या H2O behaves like a reactant, it should not be considered for the determination of order of reaction बेटा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, देखो हमारे पास in any chemical reaction, in any chemical reaction, if H2O act like a reactant, it should not be considered for the order of reaction, for the determination of order of reaction, for the determination of order of reaction. Since it is supposed to be, since water is supposed to be present in excess, water is supposed to be present in excess, जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में होगा बेटा उसे हम ले लेते हैं, तो वाटर कुछ भी हो उसे हम एक्सेस में सपोज करते हैं बेटा, इसलिए such reactions are known as the pseudo order reaction बेटा, such reactions are known as pseudo order reaction. ये pseudo order reaction होता है, such reactions are known as the pseudo order reaction. सपोज एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा बेटा, इन जनरल बेटा देखिए CH3 COO C2H5 प्लस H2 लिखा बेटा, कन्वर्टेड इनटू CH3 COOH प्लस C2H5OH, ये बेटा। तो इस समय जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा, केवल ये डिसाइड करेगा बेटा, वाटर नहीं, वाटर इज सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन एक्सेस, तो जो इस समय रेट आया बेटा हमारे पास, दैट वुड बी K इनटू आपके पास आएगा बेटा CH3 COO C2H5 ओनली, ये बेटा, दिस इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये सूडो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है बेटा, सूडो थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है, लेकिन हमें पता करना है बेटा सूडो ऑर्डर रिएक्शन वाटर वाले को बोलेंगे बेटा, दैट इज ऑल अबाउट, यानी कि रूल नंबर 2 में हम वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे, ये समझना है बेटा, ठीक है बेटा। अब रूल नंबर 3 देखिए बेटा, रूल नंबर 3 में बेटा हमारे पास कभी भी बेटा, रूल नंबर 3 की बात हो रही बेटा, ये देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में मैंने लिखा बेटा, अगर हम डिफरेंट टाइप के रिएक्शन में से अगर एक पॉइंट है बेटा, किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड अगर हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा, तो वो ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है डिफॉल्ट बेटा। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जैसे 100 मोल पर लीटर या 100 ग्राम है बेटा, उसको 50 ग्राम होने पर जितना टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ पीरियड है। 100 को 50 ग्राम होने पर सपोज 10 दिन लगते हैं बेटा, तो 50 को 25 होने पर भी 10 डेज लगेगा, 25 को 12.5 होने पर भी 10 डेज लगेगा, 1 ग्राम को आधा ग्राम होने पर भी 10 डेज लगेंगे बेटा। तो हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल का ठीक आधा होने पर जो टाइम पीरियड लगता है बेटा, वो अगर कांस्टेंट रहता है, वो इनिशियल कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा। मैं लिख रहा हूं बेटा, इफ द हाफ लाइफ पीरियड of any substance, half-life period of any substance, if the half-life period of any substance
ठीक है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी सब्सटेंस इज, half life period of any substance बोला बेटा मैंने ना, if the half life period of any substance is constant या is does not, देखा बेटा, half life substance of any substance doesn't depend upon the initial concentration, ये बेटा, that is initial concentration, that is ये बेटा, if the half life period of any substance doesn't depend upon initial concentration, that is it is always constant. T half is always constant. T half is always constant. It is, then it is a first order reaction. Then its order of reaction is always 1 beta. Then it is always लिखा बेटा, always a first order reaction. बेटा, ये बेटा ये always first order reaction होगा बेटा। ये कभी भी हाफ लाइफ पीरियड अगर कांस्टेंट रहता है बेटा, इनिशियल कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, तो दैट रिएक्शन इज ऑलवेज सफल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैं यहाँ पर अगला पॉइंट लिख देता हूँ बेटा नोट में, जितने भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं बेटा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ये देखो बेटा, ये नोट करके लिख बेटा, रेडियोएक्टिव ऑल बेटा, ऑल रेडियोएक्टिव disintegrations are first order reaction. ये बेटा, all radioactive disintegrations are first order reaction बेटा। रूल नंबर 4 बेटा, ये बेटा रूल नंबर 4। अब इसमें मैंने लिखा बेटा, if the half life period of reactant या substance is varied with concentration, if the half life period of reactant, अगला कमांड देखिए बेटा, if the half life period of reactant, if the half life period of any reactant यानी कि substance बेटा, of any reactant is varied with concentration, that is for different concentration half life period is different, that is for different concentration half life period is different. Then order reaction can be determined as follows. ये बेटा, तो मैंने लिखा बेटा, कभी भी ऐसा होने पर टी हाफ जो हमारे पास होता है बेटा 50 टी हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन होगा बेटा उसकी पावर बेटा हमारे पास आता है n-1। ये देखिए बेटा, इसका मतलब हो गया फॉर टी हाफ फर्स्ट लिखा बेटा मैंने, ये हमने कंसंट्रेशन A1 लिया टू द पावर n-1 इक्वल 1 लिख दिया बेटा, और इसी में देखिए टी हाफ सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन A2 n-1, ये A1 and A2 both are the concentrations of the reactant बेटा। then order of reaction हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो then order of reaction, ये देखिए बेटा, हम इसको लेकर के बेटा then T half first by T half second must be equal to A2 by
a1 की पावर n-1 ये ना। अगर tf फर्स्ट का tf सेकंड करके 2 आता है और ये आता है बेटा 2, ये भी आता है बेटा 2, a2 by a1 में 2 to the power n-1। अगर ये 2 आ गया, ये भी 2 to the power n-1 आ गया, तो ये 2 to the power 1 इक्वल टू n-1 n-1 इक्वल टू 1 हो गया बेटा, तो n इक्वल टू 2 आ जाएगा बेटा। अगर यहाँ पर 1 आता है बेटा, ये देखिए यहाँ 1 आता है और यहाँ 3 आता है, तो यहाँ 3 की पावर 0 करनी पड़ेगी आपको। अगर कॉमन वैल्यू नहीं आती बेस में तो फिर लॉग से निकालना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी कैलकुलेटेड। अगर डिफरेंट रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने से टी हाफ डिफरेंट आता है तो हमेशा हम इसी फॉर्मूले का यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे बेटा। अब देखिए बेटा नंबर 5 रूल देखिए रूल नंबर 5 बेटा, रूल नंबर 5 में हम आ गए, ये देखिए रूल नंबर 5 बेटा हम निकाल रहे बेटा डेटा गिवन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, हम इसको क्लियर आउट कर रहे बेटा। देखिए when data is given then order of reaction can be determined experimentally as follows। ये बेटा अगर हमें डेटा गिवन होता है बेटा तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं बेटा। अब थोड़ा सा चेक करिए बेटा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्या मतलब है इसका, ठीक है बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में बेटा आपको समझना है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास ये बेटा डेटा गिवन होने पर हम कैसे निकालेंगे, मैं लिख रहा हूं बेटा इसको। हाँ ये देखिए बेटा पॉइंट सुनिएगा थोड़ा सा और उसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं बेटा। डेटा गिवन है और डेटा गिवन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालते हैं ये समझ पाएंगे बेटा हम लोग। मैं लिख रहा हूं बेटा, ये देखिए बेटा आर गिव्स पी बोला बेटा, जैसे हमको एक रिएक्शन एक क्वेश्चन लिखा बेटा, इसने कोई रिएक्टेंट हमको दिया बेटा, ठीक है। आर गिव्स पी बेटा, ये देखिए कोई रिएक्टेंट आर गिव्स पी है बेटा, और आर गिव्स पी वाले में हमको एक चीज बोला गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम दिया बेटा हमको, ठीक है बेटा। रेट और आप मेजर द फंक्शन ऑफ टाइम, ये फॉलोइंग डेटा बोला बेटा आपको। टाइम अलग अलग टाइम पर हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना बेटा, ठीक है। तो हमको आप कंडीशनली क्लियर करना पड़ेगा बेटा, डेटा गिवन से हम कैसे निकालेंगे। इधर देखिए बेटा टाइम दिया है और कॉन्सेंट्रेशन दिया बेटा और रेट दिया है। देखिए बेटा अब इस पॉइंट पे हमको ये दिया बेटा, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मैं थोड़ा सा इसको बदल देता बेटा, टाइम में अभी आऊंगा बेटा, ठीक है। डेटा गिवन वाले का क्वेश्चन का लॉजिक इस टाइप का बेटा, सपोज हमको a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट बोला बेटा, तो आपको x ये सीरियल नंबर दे देगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इनिशियल बेटा, और ये इनिशियल रेट भी दे देगा बेटा आपको। ये बेटा कॉलम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 देखिए बेटा, 1 2 3 ये उसमें हमको बोला बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू हमको दे दिया बेटा, A 1 2 3 दे दिया बेटा, ठीक है। और R जो हमको दिया बेटा 1 2 3 बेटा हमको दे दिया बेटा रेट R, तो सुनिएगा बेटा लॉजिक सुनिएगा, हमको बोला बेटा 1 और ये 2 और ये 3 दे दिया बेटा हमको। तो आपको समझना बेटा किसके अकॉर्डिंग हमको दिया गया, अब उसको समझते हैं हम लोग लॉजिक को बेटा, ठीक है।
देखो डेटा स्टेप का दिया होगा हमें, सपोज करिए बेटा हम पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, 0.1 दिया बेटा हमें, ये 0.2 दे दिया बेटा, ये 0.1 दे दिया, और यहां पर बेटा हमने b की वैल्यू में हमको दे दिया बेटा 0.4, ठीक है बेटा, और ये आपको दे दिया बेटा 0.3 और ये दे दिया बेटा 0.4। अच्छा बेटा तो रेट दे रहा है बेटा हमको, इन जनरल रेट दे दिया बेटा, सपोज कर लीजिए हमको बेटा 5 × 10 की पावर -2, ये दे दिया बेटा हमको 7 × 10 की पावर -2 और ये 3, और ये दे दिया बेटा 10 या 15 × 10 की पावर -4 इस टाइप का कुछ दे दिया बेटा। अच्छा बेटा इन सभी का एक ही तरीका देखो, जैसे सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये अब इन सब का एक लॉजिक है बेटा कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे। तो सुनिए बेटा, अभी जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में निकालते हैं, लेट लेते बेटा सीधा, लेट जो रेट एक्सप्रेशन है बेटा, लेट द रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू k a टू द पावर स्मॉल a और b टू द पावर स्मॉल b एक्सप्रेशन निकाला बेटा हमें। अब देखिए हमें पहले दो एक्सपेरिमेंट वो लेने हैं बेटा, ये जहां पर a इक्वल है b डिफरेंट है, ये देखिए a इक्वल है लेकिन b डिफरेंट है, तो कौन कौन सी इक्वेशन में वो R3 और R1 में बेटा, फिर से देखिए क्या बोला बेटा, a b और रेट दिया है, तो हमें a की वैल्यू डिफरेंट सेम देखनी है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में है, और उस समय b डिफरेंट होना चाहिए। तो हमने लिखा बेटा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a वाले जो टर्म्स में लिखा, तो मैंने सीधा लिखा बेटा R3/R1, k कैंसिल, रेट कांस्टेंट हमेशा इक्वल रहता है बेटा, इसके लिए भी k होगा, इसके लिए भी k होगा। अब देखिए उसमें हमारे पास a की वैल्यू k कैंसिल, a की वैल्यू आ गई बेटा 0.1, ये बेटा 0.1 का आपके पास a आ गया, और b की वैल्यू 0.4 का b आ गया बेटा, बाय अगेन ये 0.1 का a आ गया, और हमारे पास इसकी वैल्यू 0.4 के आपके पास आ गया बेटा 1 और 3 में 0.4 का आपके पास b आ गया बेटा। देखिए ये बेटा अगर हम इसको 0.8 लिख देते हैं बेटा, ये बेटा इसको लिख देते हैं 0.4, इसको लिख देते हैं बेटा 0.8, ऐसा लिखते हैं बेटा। तो ये सपोज कर लीजिए बेटा हमारा 0.4 था, ये 0.8 आ गया बेटा, ये 0.8 और ये वाला हमारे पास आ गया बेटा 0.4, ये देखिए 0.4 की पावर b। अच्छा बेटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, R3 की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा इस समय 15 × 10 की पावर -4, और ये आया बेटा 5 × 10 की पावर -2, जो भी आया बेटा इक्वल टू ये हमारे पास 2 की पावर b आ गया। आप देखिए बेटा इसको सॉल्व करके जो भी पावर में आएगा बेटा लॉग लेके हम सॉल्व कर देंगे बेटा, b की वैल्यू आ जाएगी देखो यहां से। अच्छा सिमिलरली अगर सिमिलरली हम करते हैं बेटा, ये देखिए आप b के लिए, तो b कहां पर इक्वल है R2 और R1 में, तो हम लिखेंगे बेटा R2/R1 इक्वल टू ये वैल्यू बेटा R2 की वैल्यू देखिए हमारे पास 0.2 है, 0.2 की पावर a 0.4 की पावर b अपॉन R1 0.1 की पावर a 0.4 की पावर b, ये कैंसिल हो गया। देखिए R2 की वैल्यू आ गई 7 × 10 की पावर -3 और R1 की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 5 × 10 की पावर -2 इक्वल टू ये आ गया बेटा हमारे पास 2 की पावर a, यहां से a निकल जाएगा बेटा, a और b रखने के बाद हम पुट कर देंगे बेटा वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग आएगा। और बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चन इस टर्म में भी आते हैं बेटा, मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, इस टर्म में आते हैं बेटा। रिएक्शन हमको दिया है, सपोज कर लीजिए एक बार रिएक्शन आपको क्वेश्चन कराता हूं बेटा, 2a + b गिवन है बेटा, गिव्स आपको प्रोडक्ट बोला। अच्छा अभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a 2 दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू b 1 दिख रहा है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर 3 दिख रहा है, ऐसा हो भी सकता है बेटा, और एक्सपेरिमेंट से निकालना नहीं भी हो सकता। क्वेश्चन आपका है कि when concentration of b alone was double, when concentration of b alone was double, concentration of b alone was double, the half life didn't change, the half life didn't change means ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया बेटा, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में डिपेंड कर ही नहीं रहा बेटा, क्लियर कट हो गया बेटा। when the concentration of a alone was double, when the concentration
of A alone was double. ये देखिए alone was double. The rate increases by 2 times. The rate increases by 2 times. The rate increases by 2 times. Then calculate the order of reaction. अच्छा एक बात क्लियर है बेटा, ये देखिए पहला सॉल्यूशन देखिए, B doesn't depend upon the concentration. The half-life period of B doesn't depend upon the concentration. So B's with respect to B, the order of reaction will be 1. Since half-life period of B doesn't depend upon its concentration, so order of reaction with respect to B equal to 1. दूसरा पॉइंट बेटा, A alone was double बोला, rate of reaction increases by 2 times. Concentration of A alone was double. अगर A को डबल कर दिया गया बेटा, तो आपके पास concentration डबल, rate of reaction will be डबल बोल रहा है. आप सुनिए बेटा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, ये देखिए, इस पॉइंट को दोबारा सुनिए A के रिस्पेक्ट में बेटा, for A रिएक्टेंट A के लिए बेटा, और ये मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो गया बेटा, और ये इसका रेट हो गया. थोड़ा सुनिए बेटा, बिल्कुल आसान है. ये सीरियल नंबर 1 2, अगर ये 1 है तो रेट भी R है, अगर इसको डबल कर दिया तो ये भी 2R हो गया. वो ये बोल रहा है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो बी डबल. alone was double, the rate of reaction increased by 2 times. ये बन गया, लीजिए, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया बेटा. हमने आपको ये बोला कि जब एक ही रिएक्टेंट होता है तो सीधा सीधा लॉजिक हो गया बेटा, R2 by R1 इक्वल टू, चेक करिए, R1 हमने लिखा A के रिस्पेक्ट में, लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देना बेटा, देखो, लेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू स्मॉल a. ये तो हमारे पास हो गया बेटा R2 by R1, K कैंसिल, अगर K कैंसिल हो गया तो R2 की वैल्यू लीजिए 2R है, 2R by R, या सॉरी R2 की वैल्यू ले देता हूं, तो 2R by R तो लिख ही लेंगे आप. R2 by R1 इक्वल टू, अब देखिए बेटा, R2 में आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन A का आपके पास 2 है, 2 की पावर A by 1 की पावर A, ये 2R by R1, 2R by R बोलो बेटा, ये 2R by R इक्वल टू आपके पास 2 टू दी पावर A हो गया बेटा, तो 2 टू दी पावर 1 इक्वल टू 2 टू दी पावर A इक्वल टू आपके पास 1 आ गया बेटा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इक्वल टू 1, विद रिस्पेक्ट टू B ऑलरेडी 1 था, सो आपका नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकला बेटा, नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 2 आ गया बेटा. कैसे? हमने बोला बेटा रेट इक्वल टू, हमारा एक्सप्रेशन आ गया K A टू दी पावर B A है बेटा, B टू दी पावर B 1 है. देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी देयर. इस टाइप के क्वेश्चन में हमने कॉलम खुद ही बनाना पड़ेगा बेटा, आपको समझना पड़ेगा. इस टाइप के क्वेश्चन में हमने कॉलम अपने आप बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको चल सकते हैं बेटा आगे. ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा आगे निकला तो और क्लियर करता हूं बेटा आपको. रूल नंबर 6 में पहुंचा बेटा मैं. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल हम निकाल सकते हैं बेटा, या तो गिवन होगा और या फिर हमें ये स्टेटमेंट वाइज हमने आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्टेटमेंट के इक्वल हम निकाल सकते हैं बेटा. अब देखिए बेटा, अब मैं आपको ये बोलूं कि 6 बेटा, रूल नंबर 6. अच्छा बेटा, रूल नंबर 6 में ये था, सुनिए बेटा, रूल नंबर 6 में कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को उनके यूनिट्स के हिसाब से, K का यूनिट के हिसाब से अलग कर सकते हैं बेटा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to the unit of rate constant K, order of reaction with respect to
यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के की यूनिट ये होती है बेटा, देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इक्वल टू बेटा हमेशा मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और टाइम इनवर्स बेटा, टाइम मिनट हो सकता है बेटा, सेकंड हो सकता है, टाइम इनवर्स लिख दिया बेटा मैंने, ये टाइम इनवर्स, ये बेटा किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट k की यूनिट है बेटा, ये मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स। अब देखिए बेटा मैंने यहां पर लिखा एक पॉइंट सबसे पहले नंबर 1 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखा बेटा, देखिए ये बेटा जीरो ऑर्डर के लिए लिखा n इक्वल टू 0, तो k का यूनिट देखिए k इक्वल टू मेरे पास आ गया मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 एंड मैंने टाइम को सेकंड ले लिया बेटा, सेकंड इनवर्स, तो हमारी इसकी यूनिट आ गया बेटा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अच्छा बेटा मैं इसको क्लिक करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, देखिए ये अब मैं इसी में नोट करके लिख रहा हूं बेटा, रेट किसी का भी रेट होता है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। अच्छा बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन को बोलते हैं बेटा हम लोग कंसंट्रेशन मोल पर लीटर बेटा, मोल पर लीटर इनटू टाइम टेकन, हमने सेकंड या मिनट ले लिया बेटा, सपोज कर लीजिए ये ओवरऑल यूनिट हो जाएगा बेटा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या रेट की यूनिट होगी बेटा। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि रेट की यूनिट और रेट कांस्टेंट के की यूनिट सेम होती है किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से क्या बोला बेटा, for which order of reaction rate constant unit of rate constant k is exactly equal to the rate of reaction, this is always the first zero order reaction, zero order reaction का k का यूनिट और रेट का यूनिट सेम होता है बेटा, तो क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया बेटा the rate of reaction and the rate constant k की यूनिट for the zero order reaction are always same। अच्छा मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर, देखिए फर्स्ट ऑर्डर पे n इक्वल टू 1 लिख दिया, तो वो फॉर्मूला लिखिए बेटा सीधा, k की यूनिट होगी देखिए बेटा आपके पास मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स, तो हमारे पास हो गया बेटा ये मोल 0 लीटर 0 एंड सेकंड इनवर्स, इसका मतलब ये 0 0 की पावर 1 होगी बेटा सीधा, तो दिस विल बी सेकंड इनवर्स। देखिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड इनवर्स हमारे पास ये आ गया। अगर मैंने किसी भी यूनिट का निकाल दिया बेटा, सपोज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल दिया बेटा, सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 2 हो गया, आप निकाल पाएंगे बेटा, तो सीधा k की यूनिट हो जाएगी बेटा मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 एंड सेकंड इनवर्स, इसका मतलब हमारे पास मोल इनवर्स लीटर एंड सेकंड इनवर्स ये आ गया। अगर मैंने बेटा इसी में फोर्थ निकाला बेटा n इक्वल टू 3/2 ऑर्डर के लिए ये, तो हमारा k का यूनिट आ जाएगा बेटा, सीधा रख रहा हूं मैं वैल्यू मोल 1/2 लीटर 1/2 एंड सेकंड इनवर्स, ये देखिए बेटा हम किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट अगर k की यूनिट हमें दिया है तो हम उससे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछता तो आप डायरेक्ट कर देना बेटा, किसी भी टाइप की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए बेटा रूल नंबर हमारे पास 6 आ गया है, अब हम रूल नंबर 7 में चलते हैं बेटा। अच्छा बेटा रूल नंबर 7 में हमारे पास ऐसे ये देखिए रूल नंबर 7 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का रूल नंबर 7। अच्छा बेटा हमने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रूल नंबर 7 वाले में थोड़ा सा पॉइंट को क्लियर करते बेटा, हमारे पास लॉजिकली पता है क्या आएगा बेटा, हम अगर ये बोलते हैं 7 नंबर के लिए बेटा कि अगर ऑल दिस पे व्हेन कंडीशन देखो बेटा, व्हेन ऑल दी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट
are in gaseous state. All the reactant and product are in gaseous state, and number of moles of reactant is more than 1. Then order of reaction is calculated through mechanism. Then order of reaction is determined through mechanism in which बेटा आपके पास in which slow step is a rate determining step. Slow step is a rate determining step. Is a rate determining step. ये देखिए, anyway, the slow step is a rate determining step. अगेन स्लो स्टेप का रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात करते हैं बेटा, तो टेक्निकल पॉइंट सुनिए बेटा। अब क्यों होता है, क्योंकि स्लो स्टेप ही ये बताएगा बेटा तो रिएक्शन कितनी देर में खत्म होने वाली है बेटा, या वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, इसलिए बेटा स्लो स्टेप है। तो बात ये पहले सुनिए बेटा, हमने क्या बोला, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन गैसेस स्टेट। सपोज करिए ये बोला हमने H2 + Cl2 gives 2HCl, ये ऑल आर गैसेस स्पीशीज। आपको बोला इसका नॉर्मल जो रेट है बेटा, आप लिख देंगे रेट इक्वल टू K H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, लेकिन जो गलत कंसेप्ट है बेटा ये नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं, तो हमें मैकेनिज्म के थ्रू बताना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या है बेटा। अब थोड़ा सा सुनिएगा बेटा, हम कभी भी अगर रिएक्शन को करते हैं तो प्रोडक्ट मैकेनिज्म का मतलब बेटा all the small steps which are involved in the completion of that particular reaction। तो HCl के 2 मोल इकट्ठा ही नहीं बन सकते बेटा, घर बनाते हुए पूरे बिल्डिंग एक साथ नहीं बनती है, एक एक ब्रिक लगा के बनाना पड़ता है। तो एक ब्रिक एडिशन इज अ one step forward to make the building। in the similar way हमें HCl के 2 मोल एक साथ नहीं बना सकते बेटा, मैकेनिज्म में एक ही मोल बनाना पड़ेगा। तो ये इसकी मैकेनिज्म बेटा। स्टेप 1 देखिए, H2 + Cl2 gives, मैंने लिखा HCl बनेगा। तो HCl में देखिए एक नेशनल हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा बेटा, लेकिन यहाँ पर Cl एक ही चाहिए तो हाफ ऑफ Cl2 आ गया बेटा। अच्छा दूसरा स्टेप देखिए, इसका बचा हुआ हाफ ऑफ Cl2 और नेशनल ऑक्सीजन जो फॉर्मेशन हुआ था बेटा, ये मिलके वापस HCl बना देंगे। अगर इन दोनों स्टेप को ऐड कर दो बेटा तो पहला स्टेप ये पूरा मिल जाएगा आपको, क्योंकि नेशनल हाइड्रोजन कैल्शियम। अब जिस स्टेप में कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा तो वो स्लो स्टेप है, जिसमें वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट यूज होगा ये फास्ट है। ये देखिए, तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लो होता है, इसके रिएक्टेंट ये डिसाइड करेंगे रेट कितना है उसका। तो इसका मतलब रेट का यहां पर जो आया बेटा K इंटू आपके पास आएगा बेटा H2 की पावर हाफ, ये बेटा H2 आ गया, H2 आ गया इनटू Cl2 की पावर हाफ आ गया बेटा, H2 एंड Cl2 की पावर हाफ है बेटा। ये देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 1 है, लेकिन Cl2 के रिस्पेक्टली हाफ है बेटा। तो जो नेट ऑर्डर निकला बेटा विद 1 + 1/2 = 3/2 ऑर्डर हो गया बेटा। ये देखिए बेटा 3/2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 ऑर्डर हो गया बेटा। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी होता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी बेटा होल नंबर होता है। अभी मैं डिफरेंशिएट करके दिखा दूंगा बेटा आपको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के अलावा जो मॉलिक्यूलरिटी होती है बेटा वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है बेटा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेयरेस्ट केस में 3 होता है, 3 से ज्यादा होता है, और मॉलिक्यूलरिटी भी आपके पास रेयरेस्ट केस में 3 से ज्यादा होता है बेटा। तीसरा पॉइंट बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी आपको मालूम है कभी 0 नहीं हो सकता, इट शुड बी द होल नंबर और कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए बेटा।
और ऑर्डर ऑफ एक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ एक्शन जीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। और ऑर्डर ऑफ एक्शन को हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, उसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू से निकालते हैं बेटा। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर बोलेगा, अभी मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया बेटा, टोटल मोल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। अच्छा, इसमें हम ये नहीं बोलते बेटा कि क्या बोलते हैं बेटा उसे, मल्टी स्टेप्स के लिए नहीं होता बेटा, वो एक ही बार होगा बेटा आपके पास। मल्टी स्टेप्स जो होंगे बेटा उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा बेटा। और मॉलिक्युलरिटी एक ही स्टेप होगा बेटा, मोनो स्टेप रिएक्शन होगी, तो उसको हम अलग-अलग स्टेप में नहीं निकालेंगे। अब देखिए बेटा यहां पर मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल, N2O5 2 मोल गिव्स बेटा आपके पास 2 मोल N2O4 प्लस O2। ये देखिए बेटा ऑल आर गैसियस स्पीशीज, ये देखिए ये सब गैसियस स्पीशीज है। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ये ऑल गैसेस है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप ये लिखने की कोशिश करेंगे बेटा, रेट इक्वल टू आपने लिख दिया K into N2O5 की पावर 2, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है बेटा, गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिए बेटा हमने बोला था कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है गैसियस स्टेट में तो उसके 1 मोल बनेगा बेटा, 2 मोल एक साथ नहीं बनेंगे। अगर डिकम्पोज भी हो रहा तो 1 मोल होगा, 2 मोल नहीं होंगे। तो स्टेप 1 देखिए बेटा इसका, N2O5 gives N2O4 प्लस आपके पास हमारे पास देखिए बेटा नेशन ऑक्सीजन आ गया। ये बेटा पहला स्टेप देखिए। दूसरा स्टेप बेटा जो N2O5 है उसके साथ नेशन ऑक्सीजन आया और ये बन गया बेटा हमारे पास अगेन N2O4 बना 1 मोल और साथ में बेटा हमारे पास O2 आ गया। बेटा इनको ऐड ऑन करिए, आप वही इक्वेशन वापस मिल जाएगी आपको, लेकिन जिसमें जिस स्टेप में कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट बना वो स्लो स्टेप है और जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट यूज होता है बेटा वो फास्ट स्टेप है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा हमारे पास वो है बेटा K into N2O5 की पावर 1 हुई बेटा को ये बेटा। अच्छा बेटा इस समय ये सूडो ऑर्डर नहीं है क्योंकि वाटर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन दिखने में 2 मोल लग रहे बेटा, उनमें से रेट डिटरमिनिंग एक ही मोल करता है, इसलिए इसका नाम होगा बेटा यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज यूनिमॉलिक्यूलर बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये देखिए बेटा दिस इज द यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। अच्छा बेटा अब मैं आगे चलता हूं सीधा, आपको मालूम मैंने 2 चीज बता दी बेटा आपको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा और मैकेनिज्म के थ्रू कैसे बनाएंगे आप, ये सब पॉइंट आ गए। अब पॉइंट आ रहा बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप के फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के पॉइंट के लॉजिक में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सुनिए बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल दिया हमने, अब हम कौन बेटा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बेटा इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बेटा आपको मालूम है सबसे पहले नंबर फर्स्ट लिखा बेटा मैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हुई बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा, ये जीरो ऑर्डर, तो रेट कांस्टेंट K का फॉर्मूला होता है इसके लिए A नॉट माइनस A बाय T। इस समय बेटा जो A नॉट है दिस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जितना हमने लिया था मोल पर लीटर बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेटा जो A है दिस इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। लिख देता हूं मैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बेटा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन मींस डिकम्पोज के बाद जो बचेगा बेटा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और T टाइम टेकन, तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये लॉजिक आएगा। अब इसमें मैं अगर आपको ये बोलता हूं बेटा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये देखिए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हाफ लाइफ का मतलब होता है हमारे पास जो A है, सो यहां पर लिखा होगा जो A है इट विल बी A नॉट बाय 2, जितना था उसका आधा रह जाएगा, आधा डिकम्पोज हो जाएगा। और T को हम लिखेंगे बेटा यहां पर T 1/2 या T 50%, ये देखिए T 50% भी उसी का नाम है और T हाफ भी उसी का नाम है बेटा। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा K इक्वल टू A नॉट माइनस
ए नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ये देखिए इसका मतलब k इक्वल आ जाएगा बेटा ये 2 ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ, यानी कि अगर मैं ये लिखता हूं बेटा टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। ये देखिए टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा। देखो बेटा दूसरा हमने लिखा बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंट वैरायटी बेटा k इक्वल टू आपके पास आता है बेटा 2.303 अपॉन t log a नॉट बाई a। ये बेटा a नॉट बाई a। अच्छा a नॉट वही इनिशियल है, a फाइनल है बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं टी हाफ की बात करूंगा इसका भी, तो इसका टी हाफ बेटा देखिए a और इसका टी हाफ मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं बेटा, ये a नॉट बाई 2 हो जाएगा, log 2 बच जाएगा बेटा, वैल्यू सीधा लिख रहा हूं। तो k का फॉर्मूला आ गया इस समय k 0.693 अपॉन टी हाफ। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लॉजिक। अब मैं लिख देता हूं सीधा रेट कांस्टेंट k फॉर nth ऑर्डर बेटा, फॉर nth ऑर्डर। तो nth ऑर्डर के लिए k का फॉर्मूला आएगा बेटा हमारे पास कभी भी 1 by n minus 1 t into 1 by a to the power n minus 1 1 by a naught की power n minus 1 बेटा। ये बेटा n इक्वल टू, अब मैं यहां पे लिख देता हूं, ये अप्लाइड होगा n इक्वल टू 2 3 आगे मोर देन 1 के लिए बेटा लिख देता हूं। जब n इक्वल टू मोर देन 1 होगा तभी ये काम करेगा बेटा, n इक्वल टू मोर देन 1 इसके लिए काम करेगा बेटा। टी हाफ आप निकाल सकते हैं, जो a नॉट है वो a है, a नॉट का आधा बच जाएगा बेटा। सिंपल पॉइंट बेटा आपको समझना है, k का यूनिट का पॉइंट है बेटा फर्स्ट ऑर्डर से। अब मैं इसी में एक पॉइंट लिख रहा हूं जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, पहले सुनिएगा बेटा। अगर बेटा फर्स्ट ऑर्डर में प्रेशर के टर्म्स में देता बेटा, ये तो कंसंट्रेशन था, तो मैंने अब यहां पर नोट में लिखा बेटा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा। अच्छा देखिए जब फर्स्ट ऑर्डर की बात होगी हमारे पास रिएक्शन की, तो k इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है बेटा 2 पॉइंट जो आप नॉर्मली यूज करते हैं बेटा अपॉन t log a बाई a माइनस x। ये बेटा, और इस समय आपको समझना है कि जो a है बेटा वो है इनिशियल कंसंट्रेशन और x है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये a इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, x इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये बेटा a बाई a माइनस x की बात करें बेटा t के टर्म्स में। अब थोड़ा सा एक पॉइंट को और क्लियर करते हैं बेटा हम। ये देखिए ये x है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन a और x की बात हो रही बेटा। तो मैं एक पॉइंट को और क्लैरिटी में लाता हूं आपको। ये देखिए बेटा फॉर परसेंटेज, ध्यान से सुनिएगा बेटा, फॉर परसेंटेज जब भी बोलेगा तो वो आपका a इक्वल हमेशा हमेशा 100 लेना है। अच्छा एक्सटेंट ऑफ गिवन परसेंटेज, परसेंटेज डिकम्पोजिशन, परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीटेड, परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीटेड बोलेगा इतना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, दैट विल बी x। जैसे 60% कंप्लीट होगी बोलेगा तो a इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 60 हो गया बेटा। तो हम निकालेंगे, टाइम दिया जाएगा, k निकल जाएगा बेटा हमारे पास। एक दूसरा पॉइंट बेटा इसी में देखिए बेटा, मैंने फर्स्ट लिखा। सेकंड पॉइंट बेटा, अगर एक वर्ड बोलता है बेटा रिड्यूस टू, रिड्यूस टू आपको बोलेगा जैसे 80%, रिएक्शन इज रिड्यूस टू 80%, ये वर्ड दिया। इसका मतलब हमारे पास बेटा इसका ये दैट लिख रहा हूं, इसका मतलब हो गया बेटा a की वैल्यू 100 ठीक है, लेकिन बेटा रिड्यूस टू 80% का मतलब x की वैल्यू बेटा डायरेक्ट 80 हो गई बेटा, रिड्यूस टू बोला उसने। अच्छा इसका तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, अगर वो बोलता है रिड्यूस बाय, रिड्यूस बाय बोलता है बेटा सेम क्वेश्चन, रिड्यूस बाय 80% बोलता है अगर मुझे, ये देखिए रिड्यूस बाय 80%, रिड्यूस बाय 80% बोलेगा बेटा, ये देखिए इसका मतलब हो गया बेटा a इक्वल टू 100 ठीक है,
लेकिन x इक्वल बेटा आपका 20 आ जाएगा। रिड्यूस बाय 80% वाला x इक्वल टू 20, जबकि रिड्यूस टू 80% वाला x इक्वल टू आपका 80 बेटा, ये बहुत अलग अलग है। और नॉर्मली बोलता है रिएक्शन इतना परसेंट कंप्लीट हो गया तो वो आपके पास x हो गया बेटा। हम कोई भी क्वेश्चन निकाल देंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा पॉइंट को। आसान लॉजिक था, उस लॉजिक को हम आराम से एवॉल्व कर सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा आगे निकला, फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में आपको प्रेशर पूछता है बेटा आपको। व्हेन प्रेशर्स आर गिवन बेटा, अगर आपको प्रेशर पूछता है इसमें, देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ही बेटा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगेन नोट लिखा हमने एक और, व्हेन प्रेशर्स आर गिवन, बेटा एक्सपेरिमेंट में प्रेशर गिवन होता है तो आप क्या करते हैं। अब देखिए उसके लिए मैं के लिख देता हूं, के इक्वल टू आपके पास आता है बेटा। अच्छा ये आपको अलग अलग लिख के अलग अलग, ये फिक्स नहीं होता बेटा, ये अलग अलग इक्वेशन के अलग अलग होगा। तो मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। ए सपोज मैंने लिखा बेटा SO2Cl2 undergoes dissociation gives SO2 gas plus Cl2 gas। ये देखिए बेटा, इसका मतलब इनिशियली बेटा, और इनिशियल प्रेशर हमको, ये इनिशियल प्रेशर बेटा PI दिया बेटा, I फॉर इनिशियल। ये देखिए ये दोनों बनेंगे नहीं बेटा, 0 और 0 हो गया। प्रेशर आफ्टर T टाइम, ये प्रेशर आफ्टर T टाइम बेटा PI माइनस आपके पास P बेटा। ये देखिए ये 1 है तो ये P कम होगा, 2 होने पर 2P होगा बेटा। और ये भी P बनेगा बेटा, 1 है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 तो P बनेगा। अगर ये 2 होने पर 2P बनेगा बेटा। अच्छा बेटा ये हमारे पास प्रेशर आफ्टर T टाइम आया बेटा। तो आप मुझे ध्यान से बताइए बेटा, टेक्निकली यही है बेटा, हमने SO2Cl2 का मतलब है इनिशियल और ये फाइनल, ये है क्वेश्चन तो ये हो गया बेटा। सो K इक्वल टू हमारे पास 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल प्रेशर PI बाय PI माइनस P, ये बेटा लॉजिक। अब क्वेश्चन केवल ये है कि PI बाय PI माइनस P के लॉजिक में हमने अगर थोड़ा समझना है बेटा क्वेश्चन को, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, ये वैल्यू हम आपको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो पहले सुनिएगा बेटा, PI बाय PI माइनस P हमने लिया, तो P कैसे निकालेंगे, हमने टोटल प्रेशर दिया होगा ना बेटा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल प्रेशर, ये देखिए टोटल प्रेशर आफ्टर T टाइम इक्वल टू PT, ये बेटा PT इक्वल टू PI माइनस P प्लस P, ये दोनों कैंसिल बेटा। PT की वैल्यू आ जाएगी PI माइनस प्लस P, तो P की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास, देखिए PT माइनस PI। ये बेटा ध्यान से देखिए बेटा, ये P की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास P इक्वल टू PT माइनस PI। ये बेटा PT माइनस PI, तो PT माइनस PI को मैं अगर यहाँ पुट कर देता हूँ बेटा, तो K इक्वल फॉर्मूला आ जाएगा बेटा 2.303 अपॉन T लॉग PI बाय PI माइनस P। P की जगह पर मैं लिख रहा हूँ बेटा PT माइनस PI। ये देखिए इसका मतलब हो गया बेटा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग PI बाय 2PI माइनस PT। बेटा PI और PT गिवन होगा, आप इस ढंग से निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन को ऐसा दिखाएगा। देखिए ये सीरियल नंबर देगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए बेटा, ये क्वेश्चन सीरियल नंबर देगा, ये SO2Cl2 का प्रेशर देगा बेटा, प्रेशर देगा यहाँ पर, फिर यहाँ टाइम देगा बेटा, सॉरी इधर टाइम दे देगा और इधर प्रेशर दे देगा बेटा। ये सीरियल नंबर 1 दिया बेटा, 2 दिया मान के चलिए, तो 0 टाइम पे मान के चलिए बेटा 0.78 आपको दे दिया, और आप पर 10 मिनट या 10 सेकेंड या 10 आवर जो भी देगा बेटा, 5 जो भी टाइम देगा बेटा, इसकी वैल्यू दे दिया बेटा आपको 2.86 ATM। ये बेटा जो 0 टाइम पे देगा वो PI है बेटा, और ये है बेटा हमारे पास PT। ये बेटा PT की वैल्यू रख देंगे बेटा आप यहाँ पर,
2pi माइनस PT लिखेंगे बेटा और टाइम दिया 10 के निकल जाएगा बेटा। पॉइंट सुनिए बेटा, इसका अपना टारगेट सीधा देगा, आपको समझना है, लेकिन ये क्वेश्चन पे वेरी करेगा बोला। सपोज करिए बेटा यही क्वेश्चन आपके पास था N2O5 वाला, इसी का दूसरा फॉर्मेट प्ले कर देता हूं मैं। अगर आपके पास यही क्वेश्चन कोई रिएक्टेंट एक वाला नहीं है, दो वाला है, तो तरीका क्या होगा आपको ये क्लियर कर देता हूं बेटा। ये देखिए बेटा, बी क्वेश्चन दिया बेटा मैंने, सपोज करके हमको दिया बेटा 2N2O5, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था बेटा ऑर्डर रिएक्शन निकालते हुए, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन 2N2O4 प्लस O2 बेटा। ये देखिए अगर ये है तो हमने आपको इनिशियली बताया बेटा, ये देखिए इनिशियल, ये पीआई है बेटा, प्रेशर आफ्टर टी टाइम, पीआई माइनस 2p, दिस इज 2p, दिस इज p, दिस इज द पॉइंट बेटा। ये कोएफिशिएंट के हिसाब से कम होगा बेटा। ये N2O5 को लेना हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता बेटा। ये PI में टोटल प्रेशर निकालने के लिए भी अगेन आपको PI प्लस P हो जाएगा बेटा, इक्वल टू PT हो जाएगा। तो इस समय जब हम K निकालेंगे तो इस फॉर्मूला विल बी 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 PI बाय आपके पास आ गया PI माइनस 2P। ये बेटा क्लियर कट सेंस है बेटा, PI माइनस 2P, ये आपका लॉजिकल हो गया बेटा। जब भी प्रेशर देगा बेटा तो प्रेशर के अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते। देखिए तो हमने डिफरेंट टाइप की इक्वेशन का रेट कांस्टेंट किया और ये निकाला बेटा। अब देखिए बेटा इसी में अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछता है बेटा, ग्राफ पूछता है, किसका ग्राफ कैसा होगा हमें कैसे मालूम चलेगा। अब लॉजिक सुनिए बेटा, हमें लिखा बेटा इसमें ये न्यूमेरिकल पॉइंट आएंगे बेटा, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। अब हमने बोला बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट बेटा, आपको मालूम है dy by dx ग्राफ होता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं इसको अगला पॉइंट लिखा हूं बेटा, जो भी चैप्टर है बेटा हमारे पास उस चैप्टर का नया पॉइंट आ गया, ग्राफिकल representation of different order of reaction। ओके गाइस, देखिए हमने केमिकल काइनेटिक्स में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सारे लॉजिक बता दिए बेटा। और अब देखिए बेटा हमारे पास कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंगली आप रिवर्स ये रिएक्शन के कैसे बनाएंगे। जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन देता है बेटा कोई आपको, तो तब आपको बताना पड़ता है कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे आप। ठीक है बेटा, हमने पीछे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का एक पॉइंट लिखा। अब मैं एक नोट लिख देता हूं, पहले देखिए ये नोट में आपके पास थोड़ा सुनिएगा बेटा। नोट ये है कि ऑर्डर रिएक्शन ऑफ आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता रहा हूं, आप सुनिएगा बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये देखिए बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना आपको, तो आपका इस तरह का क्वेश्चन देगा बेटा। सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा चेक करिए एक मिनट। जैसे आपको बोला बेटा यहां पर A gives A2, ठीक है, आपको बोला ये फास्ट रिएक्शन है, ये लिख के देगा बेटा। ये Kc हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज Kc। ये बेटा थोड़ा सा चेक करिए बेटा क्वेश्चन है। देन आपको बोलेगा बेटा इसीलिए बेटा N2 प्लस
B2 gives 2AB, ये बोलेगा आपका स्लो रिएक्शन, ऐसा बोलेगा। आपको मालूम है ये दो इक्वेशन दिए, अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने को बोलेगा। अब सुनिए बेटा, जो फास्ट रिएक्शन है बेटा, जो रिवर्सिबल है, आपको मालूम है बेटा ये इक्विलिब्रियम पे है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का हम सॉल्व करने के लिए बेटा मैंने लिखा बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 लिखा तो 2A गिव्स आपके पास A2 है बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, तो मैं सीधा लिख रहा हूं, ऊपर तो दिखाई है उसको, इक्वेशन 1 दिखाई दे रही है आपको, तो Kc निकाल दीजिए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इक्वल टू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, जो भी है बेटा आपके पास, ये देखिए। अच्छा बेटा, इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा, पहले सुनिएगा बेटा, और ये स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप 2 है बेटा, स्टेप 2 इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप बेटा, जो स्टेप 2 दिखाई दे रही है आपको स्लो रिएक्शन है, और ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है बेटा। रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ये देखिए, इसका मतलब जो हम रेट निकालेंगे बेटा यहां पर, यह अपना रेट कांस्टेंट K A2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B2, ये बेटा आपके पास। अब बेटा जो ये आपका इक्वेशन 2 है बेटा, इक्वेशन 2 में इस तीनों स्पीशीज में एक स्पीशीज रिपीट हो रही होगी, देखिए बेटा कि A2 और A पावर होल 12 स्पीशीज यहां कोई ना कोई चीज रिपीट हो रही होगी, A2 रिपीट हो रहा है बेटा, इसका मतलब बेटा आप इक्वेशन 1 से A2 की वैल्यू को आप ऐसे लिखो बेटा, जो सेपरेटली A2 लिख दो बेटा, ताकि उसकी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर पाए हम। A2 इक्वल टू हो गया फिर बेटा हमारे पास K2 into A की पावर 2, ये बेटा हमारे पास A2 की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे मैं लिखूंगा बेटा नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A concentration A2 from equation 1 to equation 2, ये देखिए, तो इक्वेशन 1 और 2 में हमने लिखा बेटा रेट इक्वल टू K A2 की वैल्यू बेटा हमने लिखा इनटू Kc, ये देखिए बेटा ये Kc है बेटा, ये देखिए Kc इनटू ये Kc हो गया बेटा, इनटू आपके पास A का स्क्वायर हो गया बेटा, ये इसका मतलब हमारे पास और हमारे पास ये B2 बच गया बेटा। ये तो देखो K अपनी जगह पर है, कॉन्सेंट्रेशन A2 की वैल्यू Kc इनटू A का स्क्वायर हो गया बेटा, इनटू B2 हो गया बेटा, ये बेटा इसका मतलब बेटा जो आपके पास K और K डैश होता है बेटा, Kc इक्वल टू K डैश लिख दीजिए बेटा आप, तो रेट का फॉर्मूला आ गया बेटा आपके पास, देखिए K डैश इनटू A टू दी पावर 2 और आपके पास बेटा B टू दी ये B का ये बेटा, इसका मतलब ऑर्डर, ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया बेटा, ओवरऑल जो ऑर्डर हो गया बेटा वो हो गया बेटा 2 + 1 = 3, ये देखिए बेटा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी बेटा। कभी रिवर्सिबल रिएक्शन का पूछता है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में बेटा आपको समझना बेटा इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन फास्ट बोलेगा, वहां से Kc निकाल दीजिए, और जो दूसरे स्टेप में स्लो रिएक्शन देगा बेटा उसके रिएक्टेंट डिसाइड करेंगे बेटा प्रोडक्ट कितना बनेगा, यानी कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो जो स्लो स्टेप का रिएक्टेंट होता बेटा उस रिएक्टेंट में से वो एक स्पीशीज रिपीट होगी जो यहां है Kc के लिए, जो चीज रिपीट होगी बेटा उस चीज की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Kc आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कभी भी K into Kc की वैल्यू करके K डैश बनाएंगे बेटा और ओवरऑल रिएक्शन निकाल देंगे बेटा। ये रिएक्शन था बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन भी आप निकाल सकते थे, ये साइड 8 मेथड होगा बेटा, 7 मेथड हमने पहले पढ़े थे। और मैं एक चीज और बता रहा हूं फिर आपको, फिर मैं आगे चल रहा हूं, देखिए थोड़ा सा पॉइंट बेटा, ये बेटा अगर मैं आपको ये बोलूं बेटा आप इसी में दूसरा नोट बेटा, अगर आपको ये बताया जाए कि अगर कहीं पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन का नेट रेट निकालने को बोला बेटा तब कैसे निकालेंगे, तो रेट ऑफ ऑर्डर नहीं रेट ऑफ आपके पास आएगा बेटा। अच्छा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में भी हो सकती है बेटा,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव में भी हो सकती है। कभी-कभी पूछता है कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव होती है, हम बोलेंगे अच्छा हाँ होती है। आप देखिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बेटा, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट बेटा, ये बेटा रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का पॉइंट सुनिए बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन का हम किस पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं। सपोज करो बेटा रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का पॉइंट हमारे पास आया बेटा, किसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे और कैसे होगा इसको समझना जरूरी है आपको बेटा, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अब जैसे मैंने ये लिखा बेटा A प्लस बी गिव C प्लस B लिखा बेटा, ये मोल A, ये B, ये C और ये D बेटा, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट K1 लिखा, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट हमने K2 लिख दिया। तो जो रेट होता है बेटा, इस रिवर्सिबल इसका रेट होता है बेटा, ये होता है बेटा हमेशा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को मैंने K1 लिया और ये A टू दी पावर A लिया, ये B टू दी पावर B लिया। देखिए ये बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट A और B है, तो ये लॉजिक आ गया, माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बेटा K2 इनटू C टू दी पावर C और D टू दी पावर D। ये बेटा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ये आ गया आपके पास। अच्छा बेटा अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा किसी का फॉर्मेशन और ये, तो मैं इसे A और B पॉइंट लिख के लिख रहा हूं, A पॉइंट, इसी का B लॉजिक देखिए बेटा। सपोज मेरे पास ये दिया बेटा, देखिए बेटा ट्वाइस N2O5 gives 4 of NO2 प्लस आपके पास आ गया बेटा O2। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन दिया। अब आपको पूछा ये रिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, और यहां पर आपको पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेटा NO2, ये क्वेश्चन पूछा। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर ले जाता हूं इस क्वेश्चन में ही, इसको हटा देता हूं, बिल्कुल वही पैटर्न करेंगे बेटा, मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो ये बेटा रिएक्शन आपको ये दिया था, देखो N2O5 gives 4NO2 प्लस O2, ये दिया था। अब इस समय जो आपके पास रेट है बेटा वो ये K1 है, आपको मालूम है ये K2 है। आपको क्या बोला, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये देखिए एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको पूछा बेटा। तो सबसे बड़ी बात देखिए बेटा, ये सॉल्यूशन देखिए, थोड़ा सा पॉइंट को समझने की कोशिश करें बेटा। ये सॉल्यूशन आपके पास है, एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO2 में सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में ये आया कि हम इसको पॉइंट में लिख दे बेटा, क्या हमारे पास कंडीशंस है। तो नेट रेट जो हम बताएंगे बेटा आपको, ये रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बेटा, दिस विल बी K1 इनटू N2O5 की पावर 2 माइनस K2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 4 O2 की पावर 1। ये बेटा आपके पास एक लॉजिक आया बेटा हमारे पास। देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया बेटा। अब मैं दूसरा लिख रहा हूं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ NO2 अगर बोलता है इन जनरल बेटा हमारे पास, तो लॉजिक देखिए बेटा हम किस पॉइंट को हम टारगेट कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तो इसका जो एवरेज रेट होगा बेटा वो भी हमारे पास हमको मालूम है बेटा, ये -1/2 dN2O5 by dt इक्वल प्लस 1/4 dNO2 upon dt
इक्वल प्लस DO2 अपॉन dt। अच्छा, हमें केवल रिलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन का इसके साथ रिलेट करना है बेटा। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसका मतलब जो ये रेट दिख रहा है वो रेट इसका यही रेट है, तो इसको मैंने लिख दिया 1/4 dNO2 अपॉन dt इक्वल टू ये पूरा बेटा K1 इंटू N2O5 की पावर 2 माइनस K2 इंटू NO2 की पावर 4 माइनस आपके पास आ गया बेटा ये इंटू O2। अगर हम बात करें बेटा ये dNO2 अपन D2 इक्वल ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों 4K1 N2O5 की पावर 2 माइनस 4K2 NO2 की पावर 4 इंटू O2। ये बेटा आपका लॉजिक हो जाएगा। Disappearance of formation of NO2 is calculated by this manner बेटा। आसान काम बेटा। आप सुनिएगा बेटा, अब मैं लिखा बेटा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस टाइप के रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आपको समझना है, इसका ग्राफिकल कैसे आएगा देखो बेटा। मैं लिख रहा हूं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कंसर्न। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा समझिएगा बेटा। नंबर 1 लिखा बेटा मैंने फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नहीं पहले मैंने रेट अलग अलग रिएक्शन का रेट वर्सेस लिखा बेटा। ए लिखा देखिए ए कंसंट्रेशन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन लिखा बेटा। ये देखिए रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ ये बेटा। अच्छा इसके लिए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर लिख रहा हूं नंबर 1 जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर बन के देखिए ये जीरो ऑर्डर का मतलब हो गया बेटा अगर मैं सिंपल रिएक्शन लिखूंगा बेटा कोई भी ए गिव्स प्रोडक्ट लिखा, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, आपको मालूम है हमने सपोज कर लिया बेटा। तो रेट इक्वल टू हमारे पास हो गया बेटा k इंटू ए टू दी पावर 0 और जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होगी तो k रेट कांस्टेंट हो गया। सुनिएगा बेटा तो हमारा ग्राफ आ गया बेटा ये देखिए ये रेट और ये कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटा। जो देखिए ए टू दी पावर 0 लिख दिया क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है। इसकी वैल्यू कुछ भी लिखेंगे तो वैल्यू 1 होगी बेटा। तो ये हमारे पास सीधा सीधा ये ग्राफ आएगा। स्ट्रेट ग्राफ देखिए ये बेटा कोई गड़बड़ नहीं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हमने बनाया। अच्छा बेटा दूसरा लिख रहा हूं मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी कंडीशन अलग होती है बेटा। बेटा फर्स्ट सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन 1 से कम है तो अलग ग्राफ, 1 से ज्यादा हो तो दूसरा ग्राफ। आप सुनिए मैं इसको अलग से लिख देता हूं। ये थोड़ा सा पॉइंट बेटा फॉर आपके पास लिख रहा होगा नोट में फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस when concentration of reactant is less than 1। ये देखिए अगर कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 होगा तो ग्राफ कैसे बनेंगे मैं थोड़ा सा आपको आगे आइडिया में बताता हूं, क्लियर हो जाएगा बेटा। अगर मैंने लिखा बेटा सपोज करो कॉन्सेंट्रेशन एक ही वैल्यू मैंने 1 लिखा, सपोज करिए 0.1 लिखा, ये 0.1 हो गया बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के तो आएगा ही बेटा। अगर बेटा मैंने रेट सेकंड ऑर्डर का लिखा यही कॉन्सेंट्रेशन तो आपको मालूम है 0.1 का स्क्वायर यानी कि k इंटू 0.01 हो जाएगा बेटा। ऐसे करके अगर मैं थर्ड ऑर्डर का लिखता हूं तो 0.001 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे बेटा डिफरेंट ऑर्डर के लिए तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता चला जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट स्लोअर एंड स्लोअर बेटा। मैं लिख देता हूं दैट इज
as the order of reaction increases, as the order of reaction increases, order of reaction increases, the rate of reaction decreases. ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज जाएगा जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 हो। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा फिर देखिए ये मेरे पास रेट है और ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, पावर 1 है। पहला ग्राफ बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए सुनिएगा बेटा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट और कॉन्सेंट्रेशन जो भी हमारे पास लेस देन 1 है उसका स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, रेट और कॉन्सेंट्रेशन ए की पावर होल क्यूब। हमने बोला कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 है बेटा तो रेट स्लो होता चला जाएगा। रेट स्लो होता चला जाएगा। आप सुनना बेटा, रेट स्लो होता चला जाएगा, लॉजिकली सुनना। तो पहले हमारे पास रेट दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब। ये देखिए रेट का इसका एक्सप्रेशन ये आ गया बेटा, रेट इक्वल टू के इनटू ए का ये ए की पावर 1। इसके लिए आया बेटा रेट आर इक्वल टू के इनटू ए की पावर 2। इसके लिए आया बेटा कौन सा, ये रेट इक्वल टू के इनटू ए की पावर होल क्यूब। ये देखिए तीन अलग अलग पॉइंट। तो ये ग्राफ हो गया बेटा। उसके बाद ये थोड़ा स्लाइटली ये बेटा आपका स्लोप ज्यादा हो जाएगा, ये बेटा मिनिमम हो गया। देखिए अगर ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको तो और पीछे कर लेता हूं मैं, चेक करिए। ये आपके पास बेटा और डाउन चला जाएगा। ये देखिए इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ा बेटा, अगर कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 1 है तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लोअर होता चला जाएगा बेटा। वो लिख दिया हमने, पॉइंट सुनिएगा बेटा। अगर मैं यही क्वेश्चन मैंने लिखा फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 1, ये लिखिए बेटा, इसको लिखा मैंने इज मोर देन 1। ये देन आपको मालूम है बेटा, सुनिए बेटा, जैसे मैंने इसको 2 लिया, ये 2 लिया तो ये 2k हो गया, ये 2 का स्क्वायर 4k हो गया, ये 2 का क्यूब 8r हो गया। जैसे इसका मतलब हो गया एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज की जगह पर आल्सो इंक्रीज हो गया बेटा, आल्सो इंक्रीजेस। कब? जब मोर देन 1 की बात हुई बेटा, तब की बात हुई। अब देखिए अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो ठीक उल्टे ग्राफ हो गए। ग्राफ कंसेप्ट यही रहेगा भैया, लाइन जो है बेटा ग्राफ की वो रिवर्स हो जाएगी। ये अब देखिए इसका टेक्निकल पॉइंट क्या है। ये सबसे कम है रेट, ये थोड़ा ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा है बेटा। दिस इज द पॉइंट। पहले वाले ग्राफ ठीक उल्टे हो गए। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेस देन 1 होने पर कैसे ग्राफ थे और उसके ठीक रिवर्स ग्राफ बन गया बेटा मोर देन 1 के लिए। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं बेटा, जहां पर आपके पास ये लॉजिक आएगा बेटा। अब देखो बेटा रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हमने बनाया। दूसरा देखिए बेटा बी, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस आपके पास टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम बेटा, ये बेटा इनका ग्राफ। ये देखिए अब मैं इसके लिए लिख रहा हूं फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ में हमें के का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बेटा। ए इक्वल टू हमारे पास होता है, हमने पीछे लिखा है ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ये बेटा ये आप ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, के का फॉर्मूला बेटा रेट कॉन्सेंट्रेशन का। अब हमें बोला गया बेटा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो दो टाइप के कॉन्सेंट्रेशन बेटा। नॉर्मली हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन किया बेटा, इनिशियल किया तो फाइनल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूं बेटा, देखिए ध्यान से, मैंने ए ग्राफ बनाया पहले, ए कॉन्सेंट्रेशन ए वर्सेस टाइम का ग्राफ। आपको मालूम है dy by dx, ये dy एक्सिस में है, ये x एक्सिस में है। अब यहां पर समझना बेटा, अगर ये है इसका मतलब मैं लिख रहा हूं यहां पर, इस ग्राफ को बनाने से पहले इसको समझिएगा। सिंस एक ही बार सुनिएगा, आराम से बन जाएगा बेटा। आपके पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये जो वैल्यू ऊपर लिखी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, kt इक्वल टू आपके पास आ गया a नॉट माइनस a। आपको a सेपरेट चाहिए, देखिए a सेपरेट चाहिए, इस इक्वल इधर ले आइए, kt को उधर ले जाइए।
यानी कि ये a इक्वल टू आ गया आपके पास a नॉट माइनस के टी। अब सुनिए बड़े ध्यान से, अगर ग्राफ में हमारे पास ये लॉजिक आया तो ग्राफ a आ गया, ये देखिए इस ग्राफ a का हमारे पास ये, और दूसरा हमारे पास इस तरफ आया ये आपका टाइम, x एक्सिस में टाइम आया बेटा, ये देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है बेटा। अब मुझे बताइए बेटा mx प्लस c इक्वल टू y आपने फॉर्म ये पढ़ा है बेटा, mx प्लस c इक्वल टू y स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए जो x का कोएफिशिएंट होगा बेटा m, ये स्लोप है बेटा, tan थीटा जिसको बोलेंगे आप, ये इंटरसेप्ट है ये। अब मुझे बताइए बेटा ये तो y एक्सिस में होगा, ठीक, इसका कोई काम नहीं है। अब मुझे बताओ टाइम का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, देखिए टाइम इज अ x एक्सिस, x एक्सिस का वेरिएबल इज अ स्लोप, तो आपके पास ये माइनस के इज अ स्लोप हो गया बेटा, ये इंटरसेप्ट हो गया। देखिए mx प्लस c ये बेटा आपके पास है बेटा, x का कोएफिशिएंट हमने पीछे लिखा बेटा माइनस ये, और a नॉट इज अ इंटरसेप्ट, इसका मतलब ग्राफ हमारा इस टाइप का बन गया बेटा। देखिए स्लोप नेगेटिव आया, ये a नॉट की वैल्यू होगी बेटा ये, और ये स्लोप हो गया बेटा, ये देखिए बेटा ये स्लोप इक्वल टू हमारे पास आ गया है माइनस के, ये a और टाइम स्लोप इक्वल टू माइनस के बेटा, बहुत क्लियर कट सेंस है बेटा, ये बन गया बेटा स्लोप करके। अगर बेटा यही ग्राफ को आप a नॉट के वर्सेस बनाना चाहो बेटा, b ग्राफ का बना सकते हैं बेटा। सपोज कर लीजिए आपको बोला a नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाइए आप, ये इसका मतलब इसमें भी आपको वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए kt इक्वल टू a नॉट माइनस a, ये इसका मतलब a को इधर, ये a नॉट वही रहेगा बेटा, मैंने लिख दिया a प्लस kt इक्वल टू a नॉट। इस समय a नॉट y एक्सिस है देखिए, तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राफ बनना है बेटा वो बनना है a नॉट ये, और यहां बनना बेटा टाइम t, ये देखिए टाइम का कोएफिशिएंट अभी आपको जो दिख रहा है वो प्लस के दिख रहा है, और ये इंटरसेप्ट दिख रहा है बेटा a, इसका मतलब बेटा हमारे पास ये है बेटा, तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा बेटा। देखिए इंटरसेप्ट पॉजिटिव है बेटा, तो ये आपके पास हो गया बेटा a, ये पॉइंट आपके पास ये इंटरसेप्ट हो गया बेटा, ये डिस्टेंस जो है, और ये स्लोप हो गया बेटा, स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव k हो गया बेटा। देखिए ये बेटा आपके पास अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर बनाना चाहे तो दो ग्राफ बनेंगे बेटा, एक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। बहुत आसान तरीके से आप मैथमेटिकली ग्राफ बना देंगे बेटा, ये देखिए एक और पॉइंट सुनिएगा बेटा ध्यान से, भी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का थोड़ा सा लॉजिकली कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, क्या है करके थोड़ा सुनिएगा बेटा। अच्छा बेटा हमने जीरो ऑर्डर का बना, तो अब मैं फर्स्ट ऑर्डर लिखा बेटा, देखो दूसरा लिखा मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे बेटा। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको मालूम है, सभी फॉर्मूले आपको मालूम है बेटा, k इक्वल टू आपके पास k इक्वल टू आपके पास होता है 2.303 अपॉन t log a नॉट बाई a, अगेन a नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और a इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बेटा, ये। अच्छा मुझे ध्यान से बताइए, ठीक से लिखना है इसको, ये आपके पास a नॉट बाई a। अच्छा थोड़ा सा सुनिएगा बेटा, अगर मैं पहला a लिखूंगा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, तो हमने लिखा बेटा log a नॉट बाई a वर्सेस t टाइम का ग्राफ, ये इसका मतलब हमारे पास हो गया बेटा, ये देखिए तो log हमारे पास आ गया a नॉट बाई a, ये देखिए, और टाइम बेटा। अच्छा मुझे ध्यान से बताइए कि a log बाई
ए और टाइम का ग्राफ हमें बनाना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आ गया सीधा इसी में बेटा, इधर लिख देता हूं, बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया, kt अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट बाई ए। अब मुझे बताइए कि इस समय बेटा आपको जो t दिख रहा है बेटा, ये t का कोएफिशिएंट देखिए ये है और कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो ग्राफ सीधा गया बेटा 0 पॉइंट से ये आपके पास, और a नॉट वर्सेस a का ये टाइम के साथ ग्राफ आ गया बेटा, स्लोप ये पॉजिटिव हो गया, तो स्लोप आपके पास है बेटा k अपॉन 2.303। ये देखो बेटा आपके पास ग्राफ बन गया a नॉट वर्सेस a नॉट बाय a वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा बेटा दूसरा देखिए, फर्स्ट ऑर्डर का ही मैंने बी ग्राफ बनाया बेटा, कंसंट्रेशन लॉग ए बेटा, लॉग ए वर्सेस टाइम का ग्राफ, फाइनल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बेटा। अब मुझे बताइए बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, वापस आपका वैल्यू आ गया बेटा k अपॉन 2.303 इंटू टी। ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही है बेटा, k अपॉन 2.303 इंटू टी इक्वल टू आपके पास आ गया बेटा लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। लॉग की प्रॉपर्टी ली बेटा हमने, लॉग ए बाई बी इक्वल लॉग ए माइनस लॉग बी। हमें लॉग ए सेपरेट चाहिए, देखिए इसको लेफ्ट में ले आइए आप, ये आपके पास हो गया बेटा लॉग ए, ये देखिए लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 टी। अगर मैं ये बोलूं बेटा कि आप ग्राफ में आपको जो दिख रहा है बेटा उसको प्लेस करिए, तो ये आपका लॉग ए आ गया, देखिए और ये आपका टाइम आ गया, ये देखिए इसका मतलब बेटा लॉग ए और टाइम का ग्राफ अगर हम करना चाहे बेटा, तो ये देखिए बेटा पहले एक्स एक्सिस का वेरिएबल टाइम है, टाइम का कोएफिशिएंट ये दिख रहा है बेटा, ये देखिए जो भी टाइम का कोएफिशिएंट है बेटा इस समय वो आपका स्लोप है, और ये नेगेटिव स्लोप है, तो ग्राफ इस टाइप का ही बनेगा बेटा, ये बेटा ये देखिए ग्राफ इस टाइप का बनेगा बेटा, ओवररेटिंग नहीं है, ये देखिए ये बेटा ग्राफ, इसका मतलब बेटा ये जो पॉइंट है बेटा ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस जो है बेटा वो आपका स्लोप है, तो ये सॉरी क्या इंटरसेप्ट है, ये लॉग ए नॉट आ गया बेटा, और भाई साहब ये आ गया स्लोप, और स्लोप की वजह आ गया माइनस के बाई 2.303, ये बेटा आपके पास ये स्लोप आ गया बेटा। अच्छा बेटा इसी में अगर थर्ड ग्राफ पूछेगा बेटा, ये देखिए सी, इसमें पूछेगा बेटा लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये देखिए लॉग ए नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो ए नॉट वर्सेस टाइम में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही चीज क्या हुई आपके पास ए नॉट वर्सेस ए, तो इसका मतलब आपके पास के टी, वापस मल्टीप्लाई करिए के टी 2.303 टी इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। इसका मतलब लॉग ए को लेफ्ट साइड में ले आइए आप, क्योंकि लॉग ए नॉट सेपरेट करना है आपको, तो इसको इधर ले आना पड़ेगा आपको, लॉग ए इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के अपॉन 2.303 टी। इसका मतलब हो गया, ये लिखिए लॉग ए और ये बेटा आपका टाइम, लॉग ए के वर्सेस चाहिए बेटा आपको, लॉग ए नॉट वर्सेस चाहिए बेटा, लॉग ए नॉट लॉग ए नॉट की वर्सेस चाहिए बेटा ग्राफ आपको, ये देखिए ए नॉट लिख दिया मैंने, ए नॉट को वही रहने इसको इधर ले आइए, बोला लॉग ए प्लस के अपॉन 2.303
टी, ये इक्वल टू लॉग ए नॉट। ये log a नॉट, इसका मतलब बेटा log a नॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का इंटरसेप्ट है बेटा, सॉरी स्लोप पॉजिटिव है, ये इंटरसेप्ट हो गया, तो ग्राफ इस टाइप का कहीं जाएगा बेटा। ये देखिए, तो ये हो गया बेटा आपके पास, ये देखिए log a, ये आपके पास, और आपके पास जो स्लोप हो गया बेटा वो हो गया बेटा k अपॉन 2.303, ये बेटा आपके पास, ये देखिए ये बेटा तीनों ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हो गया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और इसका ग्राफ आराम से बना सकते हैं बेटा, जिसके हिसाब से बोलेगा आपको इंटरसेप्ट पता करने का तरीका मालूम चल गया बेटा, आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं बेटा। मैं एक बार बना देता हूं, फिर मैं थर्ड टाइप का ग्राफ बना रहा हूं, देखिए फिर मैं आगे निकलूंगा बेटा। ये देखिए बेटा, अब देखिए अगर मैं ये लिखूं कि आपके पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये है, देखिए k इक्वल टू आपको मालूम है 1 बाई टी n माइनस 1 टी होता है बेटा, इनटू आपके पास 1 बाई a माइनस 1 बाई a नॉट, ये बेटा। अब इस समय अगर आपको ये पूछेगा बेटा, पहला ग्राफ देखिए मैं यहां पर प्ले कर देता हूं, ग्राफ नंबर 1 आपको पूछा या यही पूछ दिया, ग्राफ नंबर क्या फर्क पड़ रहा है, इधर ग्राफ नंबर 1 पूछ दिया बेटा। ये देखिए आपको बोला बेटा 1 बाई a वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए, इसका मतलब हो गया बेटा आपको 1 बाई a सेपरेट चाहिए तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, इसका मतलब हमारे पास ये kt हो गया बेटा, kt इक्वल टू 1 बाई a माइनस 1 बाई a नॉट, 1 बाई a नॉट को लेफ्ट लाइए प्लस kt इक्वल टू 1 बाई a, ये लिखिए बेटा, इसका मतलब 1 बाई a सेपरेट हो गया, तो ग्राफ आपके पास ये लिखिए, ये बेटा आपके पास 1 बाई a आ गया, ये देखिए, और आपके पास जो टाइम है बेटा, ये टाइम है, ये टाइम का कोएफिशिएंट k है बेटा आपके पास, टाइम का कोएफिशिएंट k है, देखिए बेटा, तो इंटरसेप्ट आपके पास हो गया 1 बाई a नॉट, और ये आपके पास हो गया बेटा स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब ग्राफ यू गया बेटा y एक्सिस से, देखिए तो ये आपके पास हो गया बेटा स्लोप k, और स्लोप k के साथ बेटा 1 बाई a नॉट, ये जो वैल्यू आई बेटा आपके पास 1 बाई a नॉट, ये इंटरसेप्ट हो गया बेटा, ये बेटा 1 बाई a नॉट, ये इंटरसेप्ट, ये वैल्यू होगी बेटा आपके पास। अच्छा अगर इसी में सेकंड ग्राफ आपको पूछेगा बेटा, अगर ये a ग्राफ था तो इसको मैंने b ग्राफ लिख दिया, देखिए 1 बाई a नॉट वर्सेस टाइम पूछेगा बेटा, कंसंट्रेशन 1 बाई a नॉट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर आपको पूछता है तो आप पहले तो इसको सॉल्व करिए, kt इक्वल 1 बाई a माइनस 1 बाई a नॉट। अब देखिए बेटा 1 बाई a नॉट हमको सेपरेट चाहिए, तो इसको 1 बाई a नॉट इधर रखिए आप, इक्वल 1 बाई a माइनस kt, ये देखिए बेटा, इसका मतलब ये आपका स्लोप हो गया, ये इंटरसेप्ट है बेटा, स्लोप नेगेटिव है ध्यान रखिएगा, ये बेटा ये हमने लिखा 1 बाई a नॉट, और ये लिखा बेटा हमने टाइम, इसका मतलब बेटा माइनस k के साथ मुझे इंटरसेप्ट चाहिए, ये बेटा आपके पास ये देखिए स्लोप माइनस k इंटरसेप्ट 1 बाई a, ये बेटा आपके पास आ गया वैल्यू। ये बेटा हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं बेटा, ये प्रूफ हुआ हमारे पास। अब देखिए बेटा अगर मैं ये बोलूं सी कंसेप्ट बेटा, हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस कंसंट्रेशन बेटा, पहले हमने लिखा बेटा सबसे पहले रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, दूसरा लिखा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, वापस लिखा बेटा हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ, हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बेटा, ये देखिए बेटा
सी पॉइंट लिख दिया मैंने बेटा, हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बेटा, ये फॉर डिफरेंट ऑर्डर। फर्स्ट लिखा मैंने जीरो ऑर्डर के लिए। अच्छा बेटा जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ये आया बेटा हमारे पास, K इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटू टी हाफ। शायद इसी टाइप का था, क्योंकि ए नॉट माइनस ए अपॉन टी है बेटा, तो ए नॉट माइनस ए अपॉन टी का मतलब आपके पास ए की वैल्यू हाफ ऑफ ए नॉट है, आपको मालूम है, ये आ गया बेटा। अगर आपको चाहिए टी हाफ, तो ये टी हाफ आ गया आपके पास इक्वल टू ए नॉट बाई 2k। इसका मतलब बेटा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए टी हाफ की वैल्यू अलग अलग होगी। ये आप बताइए, मैंने लिखा यहां पर ये टी हाफ वाई एक्सिस बेटा, और यहां पर लिखा बेटा मैंने कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट। ये बेटा ए नॉट के वर्सेस आएगा कभी बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली टी हाफ आता है। आपके पास पॉजिटिव स्लोप है, देखिए कोई इंटरसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू आ गई बेटा, और आपके पास वन स्लोप आ गया बेटा 1/2k। ये देखिए बेटा 1/2k स्लोप आ गया, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नंबर 2 लिखा बेटा मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला बेटा K इक्वल टू 0.693 अपॉन K। ये देखिए बेटा आपके पास दिया हुआ है, और ये आपका मैं कुछ भी लिख दूंगा A, ये अब यहां ए कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको बेटा, एक आपको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे बेटा टी हाफ कांस्टेंट आएगा बेटा। ये देखिए टी हाफ कॉमन आएगा हमेशा। ये बेटा आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ का ग्राफ बन गया। अच्छा बेटा मैं अगर सेकंड ऑर्डर बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए सेकंड ऑर्डर, आप थर्ड ऑर्डर भी बना सकते हो बेटा। अच्छा सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूले में टी हाफ कैसे निकालेंगे पहले सुनिए। K इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a नॉट। ये है टी हाफ का मतलब हो गया K इक्वल टू T 1/2। ये a की वैल्यू आ गई बेटा a नॉट बाई 2 माइनस 1/a नॉट। तो टी हाफ इक्वल टू 1/k इंटू 2/a नॉट माइनस 1/a नॉट। टी हाफ इक्वल टू 1/k इंटू 1/a नॉट। ये बेटा इसका मतलब इसका टी हाफ का ग्राफ इस ढंग से बनेगा, देखिए ये टी हाफ और ये 1/k, ये 1/a नॉट ग्राफ बेटा। तो आपके पास इंटरसेप्ट जो हो गया बेटा वो है नहीं, और स्लोप है बेटा 1/k। देखिए तो स्लोप 1/k का मतलब ये स्लोप हो गया बेटा इक्वल टू 1/k। दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है। डिफरेंट टाइप के ग्राफ हमने बना दिए बेटा, 14-15 ग्राफ। देखिए बेटा सबका तरीका एक ही है बेटा, आप इंटरसेप्ट पहचानेंगे, mx प्लस c इक्वल टू y वाला फॉर्मूला लगाएंगे सब जगह, और कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा बेटा आपका। अब देखिए बेटा फिर